अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेटवर्किंग शुरू करने लगे हैं और नेटवर्किंग में अहम पहलू जो है वो लेटेस्ट वर्जन जो उसका चल रहा है, जिसमें सबसे अहम चीज़ सर्वर होता है। तो हम सर्वर की इंस्टॉलेशन से नेटवर्किंग का स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें विंडोज़ सर्वर 2019 जो है वो आजकल लेटेस्ट सर्वर है और उसी में हमने इंस्टॉलेशन करनी है। सर्वर को इंस्टॉल करना है, वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल बॉक्स पे आपको पहले भी एक्सपीरियंस है, हमने पहले वीडियो बना के आपको दिखाई है कि हमने विंडोज़ इंस्टॉल की है वर्चुअल बॉक्स पे। विंडोज़ जो लेटेस्ट विंडोज़ है, विंडोज़ 10 हमने इंस्टॉल की थी। इसके लिए आपका हार्डवेयर अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जितने सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। इसी तरह जो विंडोज़ सर्वर 2019 है, इसका साइज़ भी काफ़ी है। फिर जब इस पे हम इंस्टॉलेशन करते हैं, इसमें जब हम चीज़ें और इसमें ऐड करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। हमने कुछ अभी स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं, जिसमें आपको ये सारा हमने लिस्ट बताई है कि किस तरह से कौन कौन से मराहिल हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें से गुज़र के हम ये इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने वर्चुअल मशीन बनानी है वर्चुअल बॉक्स पर, तो उसके हमने स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने वर्चुअल बॉक्स को आपके अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है और उसके बाद फिर उसकी सेटिंग होती है। फिर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने उसको फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने में कुछ उसकी सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। वर्चुअल मशीन को पहले मरले पे जब आपने इंस्टॉल कर लिया, वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने वर्चुअल मशीन उसमें बनाई। उसमें वर्चुअल मशीन कैसे बनती है कि उसमें एक बटन होता है जो वर्चुअल बॉक्स पर न्यू मशीन बनाने के लिए है। हमने ये सारा कुछ पहले किया हुआ है, ये आपको सिर्फ रिकॉर्ड पे लाने के लिए कि आपके पास ये लिखी हुई चीज़ें मौजूद हों। तो इस तरह से ये होता है। तो हम अभी जब वर्चुअल बॉक्स पे जाएंगे तो वहाँ से भी मैं आपको ये चीज़ें दोबारा रिवाइज करवा दूँगा। तो ये सिर्फ स्लाइड आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके पास ये रिकॉर्ड के तौर पे रहे, ताकि आइंदा जब आप खुद करने लगे तो इन स्टेप्स को देख लें। तो ये जो वीडियो आज हम आपके पेश करने जा रहे हैं, इसमें डीएई थर्ड ईयर के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर वो बच्चे जो अपने आप को प्रोफेशनली आईटी में इन करना चाहते हैं और प्रोफेशनल स्किल्स हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बीएससीएस और बीएसआईटी के बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि नेटवर्किंग के आम तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में कम ही प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। जितने भी असातिज़ा मौजूद हैं, उनमें से बहुत कम हैं जिनका इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने यही बताया कि विंडोज़ सर्वर 2019 उसका आईएसओ इमेज आपको चाहिए होगा इंस्टॉल करने के लिए। आईएसओ इमेज का मतलब होता है कि ये वो उसकी अनइंस्टॉलेबल फॉर्म है जो आप किसी भी बूटेबल मीडिया के साथ लगा के तो किसी भी कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आपने नोट कर लेना है। मैं कह रहा हूँ कि आईएसओ इमेज इस काम के लिए होता है कि किसी भी बूटेबल मीडिया पर उसको अटैच कर दिया जाए और उससे वो आपका मतलूबा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे। इस मकसद के लिए आईएसओ इमेज बनाया जाता है और बूटेबल मीडिया के साथ उसको अटैच किया जाता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन के जो हमारे स्टेप्स होंगे, उसमें
पहले आपने वर्चुअल मशीन बनानी है। वर्चुअल मशीन के स्पेक्स आपको मैंने पहले बता दिए थे कि किस तरह से सेट करते हैं। अभी इसमें भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से करेंगे। जब आपकी ये वर्चुअल मशीन जो हमने अभी बनाना है और विंडोज़ सर्वर 2019 हमने उस पर इंस्टॉल करना है, उसमें भी ये सारे स्टेप्स आएंगे। तो अभी ये स्टेप्स यहाँ भी नोट कर लें और वहाँ पे भी आपने उसको नोट करना है, और जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं होंगे। इसके बाद अगली स्टेज है जहाँ पे जो इंस्टॉलेशन के बाद होगी। जब आपने मशीन बना के उस पर सर्वर इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद वाले ये स्टेप्स हैं, ये हम वहाँ पे भी करेंगे। प्रैक्टिकली भी ये करने हैं, उस वीडियो में भी शामिल हैं। यहाँ सिर्फ आपको ये नोट करवाने के लिए लिखे हैं। तो इसके बाद ये आखिरी हमारी स्लाइड है, इसको आप देखिएगा, इसको आप सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है, शेयर करें वीडियोस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुनर सीख सकें कंप्यूटर का और अपने मईशत बेहतर कर सकें, अपने मुल्क के लिए मददगार साबित हों, अपने घर के लिए और अपने लिए भी कुछ मुआशी हालात बेहतर करने के का बायस बने। तो इसके बाद अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो वो हम अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद। जी, ये हम वर्चुअल बॉक्स में आ गए हैं और वर्चुअल बॉक्स में आप देखें कि ये वाला उसकी पहली स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे आपने न्यू पे क्लिक किया था और न्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये स्क्रीन खुली और इस स्क्रीन पे आपने ये वाली सेटिंग्स दी। सेटिंग्स आप चेक करें कि आपने पहले वर्चुअल मशीन का नाम दिया, उसके बाद फिर उसकी लोकेशन दी, उसके बाद टाइप दी और फिर विंडोज़ जो आपने उसमें इंस्टॉल करनी है वो वाली विंडोज़ आपने इसमें दिखा दी। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से वो मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पे क्लिक करने से मशीन स्टार्ट हो जाती है। जी, ये मशीन स्टार्ट हुई। उसकी सेटिंग्स में सबसे पहले हम क्रिएट वर्चुअल मशीन में उसकी हार्ड डिस्क वगैरह डिफ़ाइन करते हैं। उसकी मेमोरी डिफ़ाइन की, उसके बाद ये उसकी हार्ड डिस्क डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम उसका आमतौर पे फ़िक्स जो साइज़ है उसको सेलेक्ट करते हैं। फ़िक्स साइज़ में यहाँ से आप उसका साइज़ दे सकते हैं और साइज़ देने के बाद अगर आप लोकेशन उसकी चेंज करना चाहते हैं तो उधर से लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। और ये दोनों सेटिंग्स इस स्क्रीन पे दी जाती हैं। इसके बाद फिर आप इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएशन पे ये कुछ टाइम लेता है। मशीन अगर अच्छी हो, हार्डवेयर अच्छा हो तो ये जल्दी कर देता है। अगर मशीन पुरानी है, आपके कुछ मेमोरी में प्रॉब्लम है, कुछ मेमोरी की कमी है, कुछ रैम की कमी है, तो ये सारा कुछ मिल के स्पीड को ओवरऑल कम कर देता है। तो यहाँ पे आमतौर पे ये कोई 6-7 मिनट लेता है अगर अच्छी मशीन हो। अगर ज़्यादा अच्छी ना हो तो फिर ये आधा घंटा तक, पौना घंटा तक भी टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे ये इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ टाइम बचाने की कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ अभी ये कुछ मराहिल आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो आगे बढ़ाएंगे। जी, इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद ये अब चंद सेकंड में मशीन को मुकम्मल कर देगा।
ये जैसे हो गई हुई है मशीन मुकम्मल। अब ये इसकी बाकी सेटिंग्स करेगा। इसमें पहले सिस्टम की सेटिंग की जाती है। सिस्टम पे क्लिक करेंगे, उसमें हम उसका माइक्रो प्रोसेसर, उससे पहले हम उसकी कोई डिस्कों की जो यानी फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसकी पोजीशन, फ्लॉपी डिस्क चाहिए नहीं उसको अनचेक कर देंगे। ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, हार्ड डिस्क को ऊपर ले आएंगे, उसके बाद फिर ऑप्टिकल की बारी आ जाएगी, ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगी। तो इस तरह से ये करने के बाद ही फिर प्रोसेसर जो है उसको हम ग्रेड 1 से 2 कर देंगे। यहाँ पे प्रोसेसर का ग्रेड चेंज हो जाएगा। तो अब ये सेटिंग मुकम्मल करने के बाद अब उसने नेटवर्क की सेटिंग करना है। तो नेटवर्क की सेटिंग में आमतौर पे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो नेट का ऑप्शन की होती है। उसने नेट के जो आप कह लें एडॉप्टर है उसको सिलेक्ट किया होता है बाय डिफ़ॉल्ट। नेट नेट का जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसका फुल बनता है, फुल फॉर्म। तो वो करने के बाद वहाँ से हमने ब्रिज को सिलेक्ट किया था। अब हम इधर स्टोरेज में आए हैं। स्टोरेज में हमने एम्प्टी जो ऑप्टिकल डिस्क है उसको सिलेक्ट किया, उसको चूज़ करेंगे डिस्क को, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो हमें हार्ड डिस्क पे ले जाता है। हार्ड डिस्क की लोकेशन जहाँ पे वो हमारा जो आईएसओ इमेज है वो पड़ा हुआ है। तो आईएसओ इमेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आमतौर पे ये होता है कि वो किसी मुनासिब जगह पे रखा होता है, यानी जिसको फौरी एक्सेस कर लिया जाए। हमारे पास उसकी स्पेस नहीं थी, इसलिए हमने उसको एक एक्सटर्नल डिस्क पे रख दिया। अब उधर से उठाते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वो स्पीड बड़ी स्लो कर देता है। बहरहाल हमें ये काम तो करना था, हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। अब इसको ओके करने के बाद ये आपका जो बेसिक सेटिंग्स थी ये मुकम्मल हो गई। अब ये सेटिंग्स आपने सारी नोट करनी है, क्योंकि हर वर्चुअल मशीन पे आपको इन सेटिंग से गुजरना पड़ेगा। उसको हम ओके कर देते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्क्रीन इस पर फ्लिकरिंग होगी, और एक दो दफ़ा वो उसको रिस्टार्ट भी करेगा, और अल्टीमेटली वो हमें विंडोज़ इंस्टॉल करके दिखा देगा। अब ये देखें, इसकी पहली स्क्रीन है सर्वर 2019 की। इसमें वो लैंग्वेज पूछता है, उसमें टाइम जोन के बारे में पूछेगा, टाइम एंड करेंसी के बारे में। उसके बाद ये दूसरी स्क्रीन आ गई है, यहाँ पे आप रिपेयर भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल पे हमने क्लिक किया। अब ये वाली स्क्रीन आई है। इस स्क्रीन पे उसके जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको वो सिलेक्ट करता है। सेटअप इज़ स्टार्टिंग, ये मैसेज आ रहा है। ये थोड़ी देर इसको करने के बाद ये फिर अगले स्टेप पे चला जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि ये टाइम ले रहा है यहाँ पे। तो इस दौरान ये है कि आप इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें आप वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स, ऊपर इसका मेन्यू, उसमें फाइल, मशीन, व्यू, इनपुट, डिवाइसेस, हेल्प वगैरह है। तो इस तरह की ये चीज़ें आप यहाँ से मीनवाइल चेक कर सकते हैं। लेकिन वो चेक करने का मकसद तभी है जब आपको पता हो। अब ये नेक्स्ट स्क्रीन आई है, यहाँ पे हम लाइसेंस एग्रीमेंट करेंगे। लाइसेंस एग्रीमेंट ओके करने के बाद तो अब आप उसकी जो हमने एक हार्ड बनाई थी 25 GB की, वहाँ पे आए हैं, उसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद अब ये उसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। इस इंस्टॉलेशन पे आमतौर पे काफ़ी टाइम लेता है। अगर आपने इसको लोकल मशीन पे किया हुआ हो और आपके पास सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट तैयार हों, तो ये 15-20 मिनट लेता है। यहाँ पे चूँकि ये टाइम लेगा, हमने दूसरे डिवाइस से इसको किया है, तो हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, और स्क्रीन आपको ये 0, 1, 2 के बाद फिर नेक्स्ट जो है 94 से स्टार्ट होगी, और उसके बाद ये कंप्लीशन करने के बाद तो हम इसकी बाकी सेटिंग्स करेंगे। तो अभी चंद लम्हे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये पहले तो कॉपी करता है विंडोज़ की फ़ाइलों को, उसके बाद
जो इसकी फाइलें हैं इंस्टॉलेशन वाली उसको तैयार करता है, इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है। उसके बाद उसके फीचर्स को इंस्टॉल करता है, फिर ये उसके अपडेट्स के बारे में करता है, और इस तरह से उसको फिनिशिंग वाले स्टेप पे जाके तो इसको ये रीस्टार्ट मांगेगा, वहाँ पे रीस्टार्ट करेगा, फिर ये दोबारा जाएगा। तो कुछ मराहल से गुजरते हुए हमें वो पासवर्ड वगैरह एडमिनिस्ट्रेटर का पूछेगा, इस तरह की चीज़ें पूछेगा। पूछने के बाद फिर ये लॉगिन डेस्कटॉप पे चला जाएगा। ये चीज़ें हम अभी देखते हैं कि ये क्या करता है। अभी जैसे हमने वीडियोस को स्किप किया है, फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो 92 पे आ गया है। अब बाकी चंद लम्हों में ये बाकी स्टेप्स भी मुकम्मल करेगा, और फिर ये आपके सामने उसको रीस्टार्ट करने के बाद उसी तरह से उसकी बाकी सेटिंग्स हमें दिखाएगा। ये उसने रीस्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे पासवर्ड का पूछ रहा है, हम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे देंगे इधर। पासवर्ड देने के बाद वो इसको फिनिश करेगा और नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अब इसको वो फाइनलाइज कर रहा है। फाइनल सेटिंग्स देने के बाद फिर ये एक आध दफ़ा फिर रीस्टार्ट होगा। उसके बाद ये डेस्कटॉप पे जाएगा। डेस्कटॉप पे जाएगा तो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में कुछ सेटिंग इस तरह होती है कि आप जो आपका कीबोर्ड है उसका राइट जो कंट्रोल है उसको आप डिलीट के साथ प्रेस करें तो आपका ये उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है जी। तो यहाँ पे आप कंट्रोल राइट कंट्रोल और डिलीट प्रेस करेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछता है, वहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे। तो इस तरह से ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल करेगा। यहाँ पे भी वो प्रोफाइल वगैरह बनाता है यूज़र की, और उसकी दीगर चीज़ें। अब यूज़र जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है उसमें वो यूज़र की पूरी प्रोफाइल बनाता है। प्रोफाइल में आपको पता है कि 5-6 किस्म के फोल्डर डिज़ाइन करता है, जिसमें पिक्चर्स हैं, उसका डाउनलोड है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके फेवरेट्स हैं, इस तरह की सारे लिंक्स और सारी चीज़ें वो उस पर बनाता है। तो अब ये चूँकि हमने उसमें ब्रिज का सिलेक्ट किया था तो इसका नेट खुद ही चल जाएगा। जैसे ये आपको स्क्रीन पे उसने दिखाया है, आपने उसको यस किया है, यस करने के बाद अब इसका नेट उस पर अवेलेबल होगा। तो हमने ब्रिज का इसलिए सिलेक्ट किया था वहाँ पे कि वो दूसरे कंप्यूटर जो उसके साथ सर्वर के साथ हम क्लिक करेंगे, अटैच करेंगे, उन पे भी नेट आ जाए। अब ये सर्वर मैनेजर खुल गया है, चूँकि विंडोज़ 19 इंस्टॉल हो गया है तो सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो सर्वर मैनेजर पे ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वो कह रहा है कि लोकल सर्वर पे आप करेंगे कॉन्फ़िगर, और उसके बाद फिर इसको फ़िलहाल हम बंद करके तो कुछ वर्चुअल बॉक्स की चीज़ें हैं जिसे इंस्टॉल करेंगे, जो आपको हमने पहले स्लाइड पे दिखाई भी हैं। तो अभी डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद वो हमें दिखाएगा कि इसमें हमने गेस्ट एडिशन करना है। गेस्ट एडिशन का मतलब ये है कि हमें जो वर्चुअल बॉक्स की सीडी है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। हम यहाँ पे इस मशीन पे बैठकर उसको एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे क्लिक किया है वर्चुअल इसमें डिवाइसेस में, और उसमें हमने उसे कहा है कि गैस को करे। अब गैस का ये दिखा रहा है हमें, जो नीचे से तीसरे नंबर पे है उस पर हमने क्लिक किया है, और एकल वीएम जो है उसको वो कर रहा है, और अब उस पर हमने क्लिक किया है तो ये उस पर चला जाएगा। तो अब ये उसने उसको गेस्ट एडिशन को मुकम्मल कर लिया है, तो हम यहाँ फिनिश करते हैं इसको। ये जहन में रहे कि जो इसका गेस्ट एडिशन है वो हमें उसके जो ऑप्टिकल डिवाइस है उसकी एक्सेस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे रीस्टार्ट दोबारा करेगा, उसे दोबारा करने के बाद फिर वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा इसको इंस्टॉल करने का, विंडोज़ सर्वर 2019 को।
तो इसके बाद कुछ और थोड़ी सी सेटिंग्स हैं, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। है तो वो छोटी मोटी, उसी में डिवाइसेस में जाके आप उसको शेयर फोल्डर भी करते हैं, फिर आप उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी मशीन है उससे आपका जो लिंक है वो बढ़ जाता है। आप उधर से चीज़ें डायरेक्ट उठा सकते हैं, डायरेक्ट उधर आप भेज सकते हैं। चीज़ें जो है यहाँ से उधर भेज सकते हैं, उधर से इधर ले सकते हैं। तो ये उसका फ़ायदा होता है। तो अभी उसने मुकम्मल कर दिया है, इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है। तो इसमें जैसे ये आप देख रहे हैं, उसका जो स्टार्ट मेन्यू है, उसके बाद ये सर्वर मैनेजर है। स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करें तो आपको ये स्क्रीन नज़र आ जाती है, जो अभी नज़र आएगी। तो ये सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर पे अगर आप लोकल सर्वर को करें, इसको बंद कर दें स्क्रीन को, लोकल सर्वर पे आप क्लिक करें तो आपको कुछ वो चीज़ें दिखाएगा जो लोकल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में होती हैं। तो लोकल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हम जो फर्दर है, ये वाली स्क्रीन है, इसमें लोकल सर्वर की सेटिंग्स हैं ये वाली। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसको दूसरे बच्चों में जिनको इसकी ज़रूरत है, जो नेटवर्किंग में दिलचस्पी रखते हैं, उनमें ये शेयर करें और एक दूसरे की हेल्प करें। बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए। अभी ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपने पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें, और इस तरह से आपकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।